Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss a numerical that is based on the design of arithmetic circuit. arithmetic circuit के डिज़ाइन के ऊपर एक न्यूमेरिकल है जिसको हम डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, काफ़ी कंसेप्चुअल है। स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि किस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। क्वेश्चन इज डिजाइन एन अरिथमेटिक सर्किट। आपको एक अरिथमेटिक सर्किट डिजाइन करना है विद वन सिलेक्शन वेरिएबल एस। उसमें एक सिलेक्शन वेरिएबल एस है एंड 2 n बिट डेटा इनपुट्स, और 2 n बिट के इनपुट नंबर्स हैं a एंड b। यानी एक सिलेक्शन वेरिएबल है और 2 डेटा इनपुट्स हैं, और जो 2 डेटा इनपुट्स हैं वो n बिट के हैं। द सर्किट जनरेट्स द फॉलोइंग 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जो सर्किट है अरिथमेटिक सर्किट वो 4th अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है इन कंजंक्शन विद द इनपुट कैरी सी इन। यानी सिलेक्शन वेरिएबल एस और इनपुट कैरी सी इन दोनों मिलके क्या करते हैं, आपके 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस को जनरेट करते हैं। ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम। आपको लॉजिक डायग्राम डिजाइन करना है फॉर द फर्स्ट 2 स्टेजेस, पहली 2 स्टेज के लिए। ठीक है, तो लॉजिक डायग्राम हम डिजाइन करेंगे, और लॉजिक डायग्राम के साथ साथ पहले हम उसका, अगर हमें ब्लॉक डायग्राम क्लियर हो जाएगा तो हमारा लॉजिक डायग्राम इजीली फिर बनाया जा सकता है। तो हम देखते हैं पहले ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से कि इसको किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा। हमको 2 स्टेजेस के लिए बनाना है, इसका मतलब आपको 2 बिट के लिए बनाना है, क्योंकि ईच स्टेज रिप्रेजेंट द 1 बिट। तो देखते हैं किस तरीके से इसको डिजाइन किया जाएगा। क्योंकि ये सर्किट आपके 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक 4x1 का मल्टीप्लेक्सर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक बार में एक ही ऑपरेशन होगा। और अगर हमें 4 अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने और एक बार में एक ही ऑपरेशन होना है, इसका मतलब है हमें 4x1 का मल्टीप्लेक्सर यूज करना पड़ेगा। ये 4x1 का जो मल्टीप्लेक्सर होगा वो 4 ऑपरेशंस में से एक बार में एक को अलाउ करेगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें 2 स्टेजेस का बनाने हैं तो हमें 2 आपको अलग अलग स्टेजेस में आपको इसको बना के दिखाना पड़ेगा, 2 अलग अलग बिट के लिए। ठीक है, अगर आपसे कहता है कि 4 स्टेजेस के लिए बनाइए तो आपको 4 मल्टीप्लेक्सर यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म करने हैं जो प्रॉब्लम में दे रखे हैं। एक तो कह रहा है कि एस 0 1 दे रखी है, यानी सिलेक्शन वेरिएबल की वैल्यू 0 और 1 दे रखी है। फिर कहता है अगर कैरी इन की वैल्यू अगर 0 है तो ऑपरेशन क्या क्या होंगे, d इक्वल टू a प्लस बी यानी कि एडिशन ऑपरेशन होगा, और d इक्वल टू a माइनस 1 डिक्रीमेंट ऑपरेशन होगा। यानी अगर सिलेक्शन वेरिएबल 0 है, कैरी इन 0 है, यानी कि ये 0 और ये 0 दोनों, तो ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, ऐड। और अगर ये 0 है और ये 1 है आपका, यानी s 0 और c इन 1 है, तो ऑपरेशन आपका कौन सा हो रहा है, d इक्वल टू a प्लस 1 यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेशन। जो a है उसकी वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। अगला क्या है, s की वैल्यू अगर 1 है और c इन की वैल्यू 0 है, तो कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, d इक्वल टू a माइनस 1 यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेशन। जो भी a की वैल्यू है उसमें से कम हो जाएगा। द लास्ट वन इज अगर s की वैल्यू 1 है और c इन की वैल्यू भी 1 है, तो ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, d इक्वल टू a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। अब ये a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 को इन्होंने लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट। क्यों, कि ऑपरेशन क्या हो रहा है, अगर s 1 है और c इन 1 है तो सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन लिखा तो यहाँ पर ये हुआ a प्लस बी डैश प्लस 1। तो हम जानते हैं कि a माइनस बी किसके इक्विवेलेंट होता है, भाई सब्ट्रैक्ट तो कह रहा है ये। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, a माइनस बी। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, a माइनस बी। और a माइनस बी को हम क्या कहते हैं, अगर हमें a माइनस बी करना है तो हम क्या करते हैं, a प्लस और b का क्या ले लेते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट। ये करते हैं हम। अगर हमें a माइनस बी करना है तो हम a प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b करते हैं। इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं, a प्लस और 2's कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, 1's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, 1's कॉम्प्लीमेंट और प्लस 1। भाई किसी भी चीज का अगर आपको a प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट किसका, b का, भाई a माइनस बी है, a माइनस बी को हमने क्या लिख लिया, a प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। अब 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b को हम क्या लिख सकते हैं, a तो a रहा प्लस प्लस रहा, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b को क्या लिख सकते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b और प्लस 1। भाई 2's कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। और
ये किसके इक्विवेलेंट हुआ, a प्लस वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b क्या हो गया, b डैश, और 1 ये आ गया। तो a प्लस बी डैश प्लस वन, a प्लस बी डैश प्लस वन, ये किसके इक्विवेलेंट है, एक्चुअली में a माइनस बी के ही इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं किस तरीके से इसको हमें डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले इसकी सिलेक्शन टेबल बनाएंगे जो हमें डिफरेंट ऑपरेशन सजेस्ट कर रहा है। क्या क्या ऑपरेशन सजेस्ट कर रहा है, ये आप देखिए, हमने बताया था 0 0 लेंगे अगर एस इन और सी इन की वैल्यू तो ये ऑपरेशन होगा, 0 1 लेंगे एस की वैल्यू 0 सी इन की वैल्यू 1 तो ये ऑपरेशन होगा, एस की वैल्यू 1 सी इन 0 होगा तो ये ऑपरेशन होगा, एस इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 1 होगा तो ये ऑपरेशन होगा। तो इसको हम सिलेक्शन टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं कि जो हमें ऑपरेशन कराने हैं। तो यहां पर हमने एस लिखा, यहां पर सी इन लिखा, कैरी इन। अगर दोनों 0 0 हैं तो ऑपरेशन कौन सा होना है, डी जो आउटपुट आना है वो क्या आना है, ए प्लस बी आना है। अगर 0 1 है, 0 1 है तो ऑपरेशन क्या आना है, ए प्लस वन, ये लिख लिया। अगर 1 0 है, इनकी वैल्यू 1 0 तो डी इक्वल टू ए माइनस वन ऑपरेशन होना है। और अगर 1 1 है यानी एस 1 है और सी इन 1 है तो ऑपरेशन क्या होना है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 का ऑपरेशन होना है। तो अब ये पॉइंट आता है कि हमने यहाँ पर x और y क्यों लिखा हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसके पीछे ये रीज़न है कि अगर आप देखें यहाँ पर जो हमारे इनपुट हैं a और b, जो हमने डेटा इनपुट लिख रहे हैं a और b, उनकी हर जगह सेम वैल्यू यूज़ नहीं है। पहले वाले में a प्लस बी लिखा हुआ है, दूसरे वाले में a प्लस वन लिखा है, तीसरे वाले में a माइनस वन लिखा है, और चौथे वाले में a प्लस बी डैश प्लस वन लिखा हुआ है। यानी अगर आप ध्यान से नोट करें तो सारे चारों जगहों पर a तो कॉमन है लेकिन b की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पर b की वैल्यू b है, यहाँ b की जगह प्लस वन है, यहाँ पर b की जगह माइनस वन है, और यहाँ b की जगह b डैश है। यानी चारों जगह अलग अलग वैल्यूज हैं सेकंड वाले केस में। तो इसलिए हमने जनरल दो इनपुट वेरिएबल ले लिए x और y, जिनमें जो पहला वेरिएबल होगा x वो तो हर जगह जो a दे रखा है वो वाला होगा। यानी कि जितनी भी ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है सब जगह a की वैल्यू क्या होगी, a ही होगी, क्योंकि जितने भी ये इनपुट्स आ रहे हैं सब में a क्या आ रहा है, कॉमन ही आ रहा है। लेकिन जो y वाले दूसरा वाला इनपुट है वो अलग अलग जगह अलग अलग है। सबसे पहले केस में देखते हैं, जब s की वैल्यू 0 है, c इन 0 है, s की वैल्यू 0 है, c इन 0 है, तो क्या वैल्यू दे रखी है दूसरे इनपुट की, b, तो हम यहाँ पर b रख देंगे। ठीक है, अब आप देखिए अगर हम यहाँ b लिखेंगे और इनको एडिशन देखिए, इनका किसका, x y और c इनका, क्योंकि तीनों को ऐड करी जाएगी वैल्यूज। फुल एडर में जब ऐड करते तीन वैल्यूज ऐड होती हैं, दो ये इनपुट और एक कैरी इनपुट, तो कितना आएगा, a प्लस बी प्लस 0 यानी a प्लस बी आएगा। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा दूसरे केस में। तो आप देखिए जब 0 1 होगा यानी S0 C इन 1 होगा तो क्या हो रहा है, 0 1 में a प्लस वन आ रहा है, यानी इन तीनों के एडिशन से क्या मिलना चाहिए हमें, a प्लस वन मिलना चाहिए। तो a तो यहाँ पर है ही, C इन में 1 ये मिल गया तो a प्लस वन तो ये पूरा हो गया। इसका मतलब क्या है, हमें y की जगह क्या लेना पड़ेगा, दूसरे इनपुट की जगह 0 लेना पड़ेगा, जिससे कि जब हम तीनों को ऐड करें तो हमें क्या मिले, a प्लस वन मिले। तो a प्लस वन प्लस 0 क्या मिल गया, a प्लस वन मिल गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस क्या है, जब s की वैल्यू 1 है और c इन की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू 1 है, c इन की वैल्यू 0 है, तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, a माइनस वन। लेकिन हम तो फुल एडर यूज करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमें a माइनस वन ये कैसे मिलेगा, एक वैल्यू तो a हो गई, एक वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें a माइनस वन चाहिए तो a माइनस वन का मतलब क्या है, a माइनस वन का मतलब है, अगर हम a माइनस वन लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए हम सब्ट्रैक्टर तो यूज नहीं करते, हम किससे का ऑपरेशन करते हैं, हम सारे ऑपरेशन करते हैं फुल एडर से। और अगर हमें नेगेटिव नंबर चाहिए, a माइनस वन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, a और ये जो दूसरा नंबर है इसका क्या ले लेंगे, प्लस करके 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1। यानी अगर मुझे a माइनस वन ऑपरेशन रिजल्ट में चाहिए, प्लस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर a माइनस वन चाहिए तो मुझे फुल एड्रेस ही कराना है सारे ऑपरेशन। तो मैं a माइनस वन अगर करना होगा तो मैं a प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 लिखूंगा। इसको लिख सकते हैं a माइनस वन को a प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1। इसका मतलब क्या हुआ, a
और 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 अगर आप निकालें तो कितना आएगा? अगर आप 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 निकालते हैं तो क्या आएगा आपका आएगा, आप देखिए पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालिए 1 का, 1's कॉम्प्लीमेंट 1 का कितना होगा 0, और 2's कॉम्प्लीमेंट कितना होगा फिर से 1 होगा। तो अब हम देखेंगे कि ये 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 कैसे निकलेगा। तो a प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 का मतलब क्या है 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 प्लस 1 बाई a प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 का मतलब क्या है 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 प्लस 1। तो ये किसके इक्विवेलेंट है a प्लस 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 कितना हुआ 0 और प्लस 1, यानी किसके इक्विवेलेंट है एक्चुअली में ये a प्लस और 0 प्लस 1 कितना होता है 1, यानी a प्लस 1 अगर हम लिखते हैं, अगर हमारे फुल एडर में a प्लस 1 भी देते हैं तो हमें किसके इक्विवेलेंट होगा वो a माइनस 1 के इक्विवेलेंट होगा। फुल एडर में अगर हम a प्लस 1 भी लेते हैं तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा a माइनस 1 के इक्विवेलेंट होगा, वो वही रिजल्ट देगा, क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट जब माइनस 1 का कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। तो देखिए a माइनस 1 अगर मुझे करना है तो मुझे वैल्यू किसको ऐड करता हूँ मैं, 3 इनपुट ऐड होते हैं फुल एडर में x y और sin। तो a तो ये हो गया 0, ये हो गया a प्लस 0 कितना हुआ 0, लेकिन मुझे क्या चाहिए 1, तो यहां पर मैं क्या लूंगा इसलिए 1 लूंगा। तो a प्लस 0 प्लस 1 जब मैं करूंगा तो फाइनली रिजल्ट में जो मेरा आएगा वो a माइनस 1 ही आएगा। यू कैन चेक फॉर एनी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से लास्ट केस पे आते हैं। लास्ट केस में क्या चाहिए मुझे a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 चाहिए, जो कि सब्ट्रैक्शन के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि a माइनस बी किसके इक्विवेलेंट होता है, इसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो इसका सर्किट हमें कैसे मिलेगा, तो देखिए a हमारे पास है, हमें चाहिए क्या a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, हमारे पास a है और प्लस 1 भी है, a आपके पास ये रहा और प्लस 1 ये हो जाएगा a प्लस 1, और यहाँ पे क्या चाहिए फिर आपको b डैश, यानी आपने सभी y के लिए इनपुट निकाल लिया कि y के लिए क्या होना चाहिए, y सब जगह वेरी कर रहा है लेकिन a सब जगह कांस्टेंट है, ठीक है। और हमें जो ऐड करना होगा वैल्यूज को, इन 3 को ऐड करना होगा, यानी कि जो कैरी इन है वो सिलेक्शन लाइन में भी आएगा और कैरी इन आपका फुल एडर के इनपुट में भी आएगा, जिससे कि हमें ये रिजल्ट मिल सके। क्योंकि खाली एक सिलेक्शन वेरिएबल एस लेने से आपके 4 ऑपरेशन नहीं हो सकते। अगर आप 4 ऑपरेशन कराने मल्टीप्लेक्सर से तो 2 सिलेक्शन लाइन होनी चाहिए, एस और सीन का कॉम्बिनेशन। तो सीन आपका एज ए सिलेक्शन लाइन भी काम करेगा, एज ए फुल एडर का कैरी इनपुट भी काम करेगा, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज इस तरीके से कैलकुलेट की हैं। सबसे क्रूशियल यही वैल्यूज निकालना है कि क्या y पे इनपुट लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमसे कहा गया है कि फर्स्ट 2 स्टेजेस के लिए बनाइए, तो फर्स्ट 2 स्टेजेस के लिए हमने क्या किया, एक तो हमने मल्टीप्लेक्सर बनाया, ठीक है। अगर मुझसे कहा जाता कि एक स्टेज के लिए बनाइए तो हम एक मल्टीप्लेक्सर बनाते और एक फुल एडर बनाते, लेकिन हमसे कहा गया 2 स्टेज के लिए बनाना है, इसलिए हमने 2 मल्टीप्लेक्सर एक जैसे लिए और 2 फुल एडर एक जैसे लिए। फुल एडर 0, मल्टीप्लेक्सर 0, फुल एडर 1, मल्टीप्लेक्सर 1, फुल एडर 1, ठीक है। ये 0th बिट के लिए है, ये फर्स्ट बिट के लिए है, क्योंकि 2 स्टेज के लिए निकालना है, इसका मतलब 2 बिट के लिए निकालना है हमें। अब आप देखो जो मल्टीप्लेक्सर के लिए 4 इनपुट होंगे उनके लिए सिलेक्शन लाइंस कितनी होंगी। अगर 4x1 का मक्स यूज कर रहे हैं, 4x1 का अगर हम मक्स यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 4 इनपुट हैं और 1 आउटपुट है, ठीक। 4 इनपुट हैं और 1 आउटपुट है, इसका मतलब सिलेक्शन लाइन हमारे पास कितनी होंगी, 2 होंगी। अगर 4x1 का मल्टीप्लेक्सर होता है तो सिलेक्शन लाइन कितनी होती है, 4 जो दे रखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये पावर क्या बताती है कितनी सिलेक्शन लाइन है। तो सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी 2, कौन कौन सी, एस और सी इन, एस ये रही, सी इन ये रही। यही दोनों सिलेक्शन लाइन आप यहाँ यूज करेंगे, नीचे भी यूज करेंगे, यही कॉमन सिलेक्शन लाइंस आप इससे भी कनेक्ट करेंगे, यही सिलेक्शन लाइन आपकी यहाँ भी यूज की जाएंगी। जितनी भी स्टेजेस हैं सब में कॉमन सिलेक्शन लाइन यूज होंगे, एस और सी इन, ठीक है। अब एस और सी इन अगर 0 0 हैं तो मुझे क्या चाहिए, ए और बी चाहिए, ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है, ए तो मैं यहां लगा दूंगा, भाई फुल एडर है, 3 इनपुट चाहिए, एक्स वाई और सी इन, एक्स वाई और सी इन। तो एक्स पे तो क्या रहेगा, सब में ए रहेगा, चाहे एक्स नॉट हो चाहे x1 हो, सब में a नोट रहेगा। लेकिन ये जो दूसरा इनपुट है, ये दूसरा इनपुट वेरी कर रहा है हर बार, और इसी दूसरे इनपुट की वजह से हमें क्या यूज करना पड़ रहा है, मल्टीप्लेक्सर यूज करना पड़ रहा है।
जब मेरी वैल्यू 0 0 होगी, इनकी वैल्यू जब 0 0 होगी, तो मुझे किससे वैल्यू पास करानी है? जब 0 0 होती है सिलेक्शन लाइन की वैल्यू, तो आई नॉट से वैल्यू पास होती है। और आई नॉट से फिर क्या पास होनी चाहिए मेरी वैल्यू? बी पर। वाई को क्या वैल्यू मिलनी चाहिए? बी मिलनी चाहिए। जब मैं 0 0 ले रहा हूं, 0 0 ले रहा हूं, तो मेरी कौन सी वैल्यू पास होगी? आई नॉट से। और आई नॉट से जो पास होके जाएगी वो किस पे जाएगी? वाई पे जाएगी। तो वाई पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए 0 0 के केस में? बी। इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? बी नॉट। बी नॉट इसलिए लिया कि 2 स्टेजेस के लिए यूज कर रहे हैं। बी नॉट, यहाँ पर बी वन लेंगे। ठीक है, अब अगला केस देखते हैं। अगर 0 1 है, एस और सी इनकी वैल्यू क्या है? 0 1 है। 0 1 का मतलब कौन सी वैल्यू ट्रांसफर होगी? यहाँ पर I1 ट्रांसफर होगी। तो I1 पे मुझे क्या लेना पड़ेगा? एक तो वैल्यू ये फिक्स है ही, और दूसरी वैल्यू क्या चाहिए मुझे? 0 1 के केस में 0 चाहिए वाई पे। तो 0 कब ट्रांसफर होगी यहाँ पे? जब यहाँ पर 0 होगी, जब यहाँ पर 0 होगी। अगला केस देखते हैं। अगर S की वैल्यू 1 है और C इन की वैल्यू 0 है, S की वैल्यू 1 है और C इन की वैल्यू 0 है, तो 1 0 1 0 का मतलब 2, कौन सी वैल्यू पास होगी? I2 पास होगी। ठीक है, I2 जो पास होगी, एक तो वैल्यू ये A हो गई, और दूसरी वैल्यू क्या चाहिए मुझे वाई पे? 1 0 के केस में 1 चाहिए। तो यहाँ से क्या पास होना चाहिए उसमें? 1। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा I2 पे। जब मैं I2 पे 1 लूंगा तभी तो यहाँ 1 पास होके जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब लास्ट केस पे आते हैं 1 1। अगर दोनों जगह एस और सीन की जगह 1 1 है, तो कौन सी वैल्यू पास होगी? जो I3 पर है। यानी वाई पे मुझे क्या चाहिए उस समय जब 1 1 है? तो बी डैश चाहिए। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पर बी डैश लेना पड़ेगा। यानी अगर आप चारों केसेस में देखें तो ए की वैल्यू तो सब जगह फिक्स है, लेकिन बी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी मुझे? बी 0 1 बी डैश, बी 0 1 बी डैश। यहाँ बी नॉट नाम हो जाएगा इसका, यहाँ B1 हो जाएगा, B1 डैश। अगर 2 स्टेज और बनानी होती तो B2 और B3 बनाए थे। जितनी स्टेज के लिए किया था उस हिसाब से वैल्यू चेंज हो जाती। ये आपका जनरल डायग्राम है। ठीक है, अब आप देखिए आगे कैसे वर्क कर रहा है। अब मान लो मैंने S की वैल्यू ली 0 और C की इनकी वैल्यू ली 0। इसको प्रोसेस ऑफ वर्किंग समझते हैं। अगर मैंने वैल्यू ली इसकी 0 0, ठीक है, तो 0 0 मैंने जब यहाँ वैल्यू ली तो कौन सी वैल्यू पास हुई? यहाँ से I नॉट पास हुई, यानी कि B नॉट पास हुआ यहाँ पर। यानी फुल एडर को क्या मिला? इनपुट। फुल एडर जो लगा हुआ है यहाँ पर FA0 फुल एडर 0, उसको क्या मिला? एक इनपुट तो मिला A, और दूसरा इनपुट क्या मिला इसको? B नॉट। ठीक है, और साथ में कैरी भी कनेक्टेड है। कैरी मैंने बताया तो दोनों काम करेगा, कैरी भी इधर कनेक्टेड है, तो कैरी भी क्या जाएगा? यहाँ पर 0 जाएगा। तो जब मैं फुल एडर को ऐड करूंगा, फुल एडर से वैल्यू को ऐड कराऊंगा, तो A का मतलब A नॉट, यहाँ पर A का मतलब A1, तो A नॉट प्लस B नॉट प्लस 0 क्या आ जाएगा? सम की वैल्यू A नॉट प्लस B नॉट आ जाएगा। यही मुझे चाहिए, A नॉट प्लस B नॉट। जब 0 0 हो तो ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा मुझे। अब अगला केस देखते हैं। अगर S 0 है C इन 1 है, S 0 है C इन 1 है, तो अगर 0 1 यहाँ पर है तो I1 वाली वैल्यू पास होगी। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू पास हुई? 0 पास हुई। यहाँ के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 0 पास होगी। हर स्टेज के लिए अलग अलग काम करेगी। ठीक है, 0 पास हुई, और C इन की वैल्यू यहाँ पर क्या जाएगी? उस समय 1 जाएगी, क्योंकि C इन क्या है? 1 है। तो वैल्यू क्या जा रही है? A नॉट प्लस 0 प्लस 1, तो कितना हो गया? A नॉट प्लस 1, और वही हमें चाहिए। यहाँ पे A1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? A नॉट प्लस 1 आ गया सेकेंड स्टेज के लिए। थर्ड के लिए देखिए, अगर 1 0 है, अगर 1 0 है तो 1 0 का मतलब 2 वाली वैल्यू पास होगी, यानी ये 1 पास होगा। सीन यहाँ 0 है तो यहाँ पर क्या पास होगा? 0 पास होगा। तो क्या मिलेगा मुझे? A नॉट प्लस 1 प्लस 0, A नॉट प्लस 1 प्लस 0, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा? A माइनस 1 के। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। तो उस समय ये किसका काम करेगा? जो A नॉट प्लस 1 आएगा, एक्चुअली में आपको रिजल्ट किसका देगा? ये सब्ट्रैक्शन वाला रिजल्ट देगा। आप चाहें तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू
2 बिट के लिए अगर चेक कर सकते हैं कि क्या जो लिखा हुआ है सर्किट उसी के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आते हैं लास्ट केस पे 1 1 1 1 देख लीजिए, अगर मैं दोनों जगह 1 1 लेता हूं तो 1 1 का मतलब क्या होगा, यहां पर सीन पे क्या आएगा, यहां पे तो सीन 1 आएगा, और 1 1 का मतलब कौन सी वैल्यू पास होगी, I3 वाली वैल्यू पास होगी, यानी B0 डैश पास होगी, B0 डैश पास होगी। तो क्या वैल्यू पास होगी जाएगी, A0 प्लस B0 डैश प्लस 1, A0 प्लस B0 डैश प्लस 1, जो कि किसके इक्विवेलेंट होगी, A0 प्लस B0 डैश प्लस 1, जो कि किसके इक्विवेलेंट होती है, A माइनस B के इक्विवेलेंट होती है। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपसे कहता है कि 1 स्टेज के लिए बनाओ तो सिर्फ ये मल्टीप्लेक्सर और ये फुल एडर लेके आप बना लेंगे। 2 स्टेजेस के लिए कहता है या 2 बिट के लिए कहता है तो एक और ले लेंगे कॉम्बिनेशन। अगर 3 स्टेजेस या 3 बिट के लिए कहता है तो एक मल्टीप्लेक्सर एक फुल एडर और ले लेंगे। अगर 4 बिट के लिए कहता है तो एक और मल्टीप्लेक्सर एक और फुल एडर ले लेंगे। यानी जितनी बिट या जितनी स्टेज के लिए कहे सेम मल्टीप्लेक्सर्स और सेम आपके फुल एडर्स रिपीट कर देंगे। इसको हम 2 बिट का अरिथमेटिक सर्किट भी कह सकते हैं या 2 स्टेजेस का अरिथमेटिक सर्किट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ये न्यूमेरिकल जो है ये 2 स्टेजेस शो कर रहा है, ये अपने आप में 2 बिट का अरिथमेटिक सर्किट है जो ये 4 ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है, अरिथमेटिक सर्किट। ठीक है, और ये जो इसके ऑपरेशंस है उसी के अकॉर्डिंगली हमने ये सर्किट आपका ड्रॉ किया है। तो आपका एक मल्टीप्लेक्सर और एक फुल एडर का यूज होगा जिससे कि आपकी सम और कैरीज की जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो सर्किट कैलकुलेट कर सके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।